और अब बात कर लेते हैं जरा तालिबान के असली चेहरे की। तालिबान की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क। 20 साल बाद अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान में एक बार फिर वही मंजर दिखने की आशंका जताई जा रही है जो अफगानिस्तान का हाल अमेरिका के आने से पहले यानी 20 साल पहले था। तालिबान ने बदलने का वादा किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि ये तालिबान बदलने वाला नहीं है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे हम। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक एक करके आपका परिचय करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एनके भाटिया साहब, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा, राजनीतिक विश्लेषक, पाकिस्तान से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अशोक सज्जनहार जी के पास और उनसे समझते हैं सर 20 साल में आपको क्या लगता है। मेजर जनरल रिटायर्ड एनके भाटिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे ही जान लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है सर, ये 20 साल बाद वाला तालिबान, क्या उम्मीद की जा सकती है इससे, या कोई भी उम्मीद करना बेमानी है? नमस्कार। मेरे विचार में आज वो दिन है जिसका शायद तालिबान बहुत 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 दिनों से इंतज़ार कर रहा था। अमेरिका वहाँ से जा चुका है और अब तालिबान के लिए आगे का रास्ता बिल्कुल खुला है। पर अब तालिबान जिस वहाँ पे स्थिति में है, अब वो उसको कैसे संभालता है, कैसे आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात है। तालिबान का जो हमने अभी तक रूप देखा है वो अलग अलग बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा रूप है। एक तरफ से आप उनकी बर्बरता देखते हैं और दूसरी तरफ से आप उनकी स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें कि वो चाहते हैं कि दुनिया उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाए, दुनिया उनसे बातचीत करे ताकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और बाकी सब चीज़ें आगे बढ़ें। पर अब जिस तरह का बर्बता आप दिखा रहे हैं, जिस तरह आज सुबह हमने तस्वीर देखी, हेलीकॉप्टर से एक शव लटका हुआ ऊपर से लटका जा रहा है, तो अगर ये तालिबान का चेहरा है तो आने वाले दिनों के लिए सबके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि 20 साल पहले वाला जो तालिबान था वो क्रूर तालिबान था, वो तालिबान बारबारिक तालिबान था, और अब ये 20 साल बाद वाला जो तालिबान है वो क्रूर भी है, वो बारबारिक भी है, उसमें कोई तब्दीली भी नहीं आई है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि अब वो और ज्यादा शातिर और ज्यादा चालाक होकर लौटा है, क्योंकि अब वो दो मुंहा रूप दिखाना चाहता है दुनिया को वो ये बताना चाहता है कि हम तो जी बदले हुए तालिबान हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। तो ये और ज्यादा शातिर और ज्यादा चालाक तालिबान नहीं है सर? नहीं, बात आपकी ठीक है कि शातिर है, चालाक है, पर ये सब चालाकी या जो उसकी शातिरबाजी है वो कब तक छुपी रहेगी? यही इसका चेहरा है जो धीरे धीरे हम सबके सामने आएगा और हमें उसकी असलियत पता लगेगी। तो जो अभी तक उन्होंने जो कहा है और जो किया है वो उन दोनों में आपस में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ पे बदसलूकी हो रही है या उनको टीवी चैनल से उनको हटाया जा रहा है, बैंक्स हैं, स्कूल हैं, वहाँ पे बोला गया है कि महिलाएं वहाँ पे नहीं आए, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये उसका एक मैं कहूँ सुधरा हुआ रूप नहीं है। बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी एक रिएक्शन लेते हैं। कमर चीमा साहब, इस तालिबान से तो कोई भी उम्मीद करना ही बेमानी है ना। ये जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं अफगानिस्तान से, ये तो बिल्कुल वैसे ही वही क्रूर, वही आतंकवादी तालिबानी चेहरा है जो नजर आ रहा है दुनिया को। 20 साल बाद भी कोई तब्दीली नहीं तालिबान में। मैडम, अगर 20 साल के बाद कोई तब्दीली नहीं है तो आज इंडिया जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदर है, और कल आपने क्या फैसला किया है कि तालिबान को आपने दहशतगर्दों की लिस्ट और उसका जो साथ लफ्ज था वो खत्म कर दिया है। इंडिया की सदारत में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान को दहशतगर्द कहना बंद कर दिया है, और ये इंडिया कर रहा है। आपकी हुकूमत कोई और बात करती है, आप कोई और बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि 20 साल के बाद अमेरिका अपने गिरेबान में झांक लीजिए ना। अरे अपने गिरेबान में तो झांकिए, इंडिया क्या कर रहा है आपको सारी आग इसी बात की लगी रहती है। अपने गिरेबान में झांकिए ना। आपके जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो किस तरीके से स्वागत में बिछे हुए हैं तालिबान के, क्यों? मैं ये जानना चाहती हूं आपसे सर, इसका कोई जवाब है आपके पास? और जो पाकिस्तान के अंदर तालिबानी सोच मेन स्ट्रीम में आ गई है सर, क्या आप उसी की यहां पर नुमाइंदगी कर रहे हैं बैठकर? मैडम, मुझे ये बताएं, अगर तालिबान तो सबसे बढ़ के इंडिया ने मेन स्ट्रीम किए हैं, आपने तो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के उनको दहशतगर्द कहना बंद कर दिया है। भारत की सदारत में ये हुआ है
और आप पाकिस्तान को बातें कर रहे हैं। आपको पता हुआ क्या है? जरा पूछे ना अपने यूएन के मिशन, न्यूयॉर्क फोन करें, आप अपने मिशन वालों से पूछें, आप अपने अकबरुद्दीन साहब से पूछें जो पहले वहां पे रह के गए हैं। 16 अगस्त को आपने एक स्टेटमेंट दी, 27 अगस्त को आपने दूसरी स्टेटमेंट दी। ये एम्बेसडर सज्जन हार साहब बैठे हैं, मुझे छोड़ दें, इनसे पूछें कि ये इंडिया का बदलाव क्यों है। देखिए, अमेरिका आपके साथ धोखा कर गया है। पहले आपको कहा अफगानिस्तान में पैसा लगाओ, फिर वो भी छोड़ के चले गए, आपको एम्बेसी बंद करनी पड़ गई। अब आप घर में बैठ के तालिबान को तो गालियां देते हैं। आप खुश है ना? आपने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी, आप खुश है ना? आपने अमेरिका से मोटा पैसा ऐठा, आप खुश है ना? आपने आतंकवाद को अपने आप पाला पोसा, आप खुश है ना? आप खुश है ना सर? आप खुश है ना? और दुनिया के सामने आप बेनकाब हो रहे हैं, इस बात की भी अब आप खुशी बना लीजिए। दुनिया में अगर कोई मुल्क सबसे पहले तालिबान को मान्यता देने के लिए बेकरार नजर आ रहा है, उसका स्वागत करने के लिए बेकरार नजर आ रहा है, तो वो पाकिस्तान ही है। इस बात की भी खुशी मना लीजिए आप, कमर चीमा साहब। और जो अशोक सज्जनहार जी का आप जिक्र कर रहे थे, उनके पास लेकर चलूंगी मैं चर्चा में दर्शकों को। हम सीधे रुक कर लेते हैं, खास मेहमान जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अशोक सज्जनहार सर हमारे साथ मौजूद है। सज्जनहार जी, जो अभी बात यहाँ पर कमर चीमा कर रहे थे, वो जिस तरीके से उत्साहित थे अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी को लेकर, दरअसल उसकी वजह यही जो इस उच्च स्तरीय बैठक के अंदर भी डिस्कस हुआ है कि साहब कहीं तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिहाज से इस्तेमाल ना होने दे। यही सबसे बड़ा कंसर्न है और शायद यही सबसे बड़ी खुशी की वजह है पाकिस्तान के लिए। सर जी, आप ठीक कह रहे हैं रुमाना जी। और पहले तो मैं कहूँगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में, आपके शो में पार्टिसिपेट करते हुए। देखिए, जो बात हो रही है उसमें तो पिछले बहुत दिन से, जब से तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्ज़ा किया है, तभी से पाकिस्तान में बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं और उनके तो दिल में जो खुशी के लड्डू हैं वो फूटते नहीं समाते हैं। परंतु देखिए, उनको ये समझना चाहिए, जो ये उनकी जो खुशी है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड खुशी होगी, क्योंकि आगे चलते हुए मेरे विचार से ये उनकी जो जीत है बड़ी विनाशकारी जीत बनने वाली है। क्योंकि वहाँ पर जो ऐसे भी कुछ गुट अनलीश हो गए हैं, देखिए सारे जो ये टेररिस्ट गुट हैं, आतंकी गुट हैं, उन सब की बागडोर तो ठीक है आईएसआई ने अपने हाथ में रखी हुई है, तो जिसको इस्तेमाल जब करना चाहता है वो करता है। तालिबान हक्कानी नेटवर्क है जो कि उसके बिल्कुल कहने पर चलता है, उसके बहुत वो है, उसके कंट्रोल में है, और हक्कानी नेटवर्क के कंट्रोल में तालिबान है जी। वैसे ही इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, वो भी हक्कानी नेटवर्क के उसमें है। तो ये सब पाकिस्तान के उसमें है। परंतु कुछ ऐसी भी तंजीमें हैं रोमाना जी, जैसे ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान हुआ, लश्कर जंगवी हुआ जी, जो भी वहाँ से उपजे हैं, वहीं से पैदा हुए हैं, परंतु अब वो जो है पाकिस्तान की जो सरकार है, एस्टैब्लिशमेंट है, आईएसआई है, आर्मी है, उनके विरुद्ध हो गए हैं। तो इसीलिए उनके विरुद्ध वो हमला भी कर रहे हैं। आपने कल ही देखा है 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया उन्होंने। बिल्कुल सर। तो इसलिए उनके लिए कमर चीमा साहब से इसका जवाब लेंगे, क्योंकि देखिए कमर चीमा साहब, दूरंदेशी की तो उम्मीद करते ही नहीं है हम लोग पाकिस्तान से। लेकिन एक बात हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कही जाती है कि साहब सांप को आप कितना भी दूध पिला लो, डसता वो जरूर है। क्या इस बात से आगा है पाकिस्तान? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।